बात है 10 अप्रैल की। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करती है और लैंड करने के बाद अचानक पायलट की मौत हो जाती है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को पता नहीं चल रहा। अगर आप भी उन्हीं में से हैं कि आपको भी पता नहीं चल रहा क्यों हुआ। पिछले 4 साल में आपने देखा, बस चलाते हुए अचानक मौत, जिम जाते हुए अचानक मौत, डांस करते हुए अचानक मौत, शादी रचाते हुए अचानक मौत, बिना कुछ किए भी अचानक मौत। आज से पहले मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और अभी आप पिछले 4 साल में देख भी रहे हैं। लेकिन फिर भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं चल रहा। अगर आप भी उनमें से कि आपको यह पता नहीं चल रहा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपको एक बार फिर याद कर लेना चाहिए उस राजा की कहानी, नंगे राजा की कहानी। राजा के पास 2 ठग जाते हैं, बोलते हैं कि हम आपके लिए स्पेशल आउटफिट डिजाइन करके बनाएंगे और इस आउटफिट, इन कपड़ों की खासियत यह है कि ये कपड़े उन्हीं को नजर आएंगे जो बुद्धिमान लोग होंगे। जो बुद्धू लोग होंगे उनको ये कपड़े दिखेंगे ही नहीं, उनके लिए इनविजिबल क्लॉथ होगा। बदले में हमें बहुत सारे सोना गहना वगैरह चाहिए। राजा तैयार हो गया कि एक ऐसा कपड़ा सिलवाने जा रहे हैं जिसके बाद ये कपड़े उन्हीं को दिखेंगे जो बुद्धिमान है और उनको नहीं दिखेंगे जो बुद्धू हैं या आपके राज्य में रहने लायक नहीं है। और ये बात फैला दी गई ना केवल दरबारियों में बल्कि पूरे उस राज्य में। और राजा को वो 2 ठगों ने ऐसा दिखाया कि वो कपड़ों को पहना रहे जबकि वो कोई कपड़े थे नहीं, और राजा नंगा ही निकल गया। और जब नंगा निकल रहा था तो दरबारियों ने बोला, अरे राजा जी आप तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। क्योंकि दरबारियों को पता था कि अगर मैंने ये बोल दिया कि आपके कोई कपड़े ही पहने नहीं, आप तो नंगे हैं, तो राजा सोचेगा ये तो बुद्धू है, ये मेरे राज्य में रहने लायक नहीं है। तो हाँ में हाँ मिलाते हुए दरबारियों ने बोला कि राजा जी आप तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे कपड़े तो मैंने कभी देखे ही नहीं है, कितने रंग बिरंगे कपड़े हैं। राजा का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। राजा ने डिसाइड किया क्यों ना मैं अपने राज्य का एक राउंड लगाता हूं और देखते हैं कि प्रजा किस तरह से रिएक्ट करती। लेकिन प्रजा के दिमाग में भर दिया गया कि राजा एक ऐसे कपड़ों में आ रहे हैं जो अदरवाइज इनविजिबल रहेगा, उनके लिए सिर्फ जो बुद्धू हैं, जो राज्य में रहने लायक नहीं है। और जब राजा नंगे निकले तो प्रजा ने भी हाँ में हाँ मिलाई और तालियां बजाए, तारीफ किया, राजा जी आपके कपड़े जो आपने पहने कितने खूबसूरत हैं। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा अचानक चिल्ला पड़ता है, राजा जी आपने तो कुछ पहना ही नहीं, आप तो नंगे हैं। और तब एक और छोटा बच्चा वो भी चिल्लाता है, राजा जी नंगे हैं, राजा जी नंगे हैं। और तब एक के बाद एक बाकी जो पब्लिक थी वो भी रियलाइज करती है कि एक्चुअली राजा ने कुछ भी नहीं पहना था। लेकिन तब तक ऑलरेडी देर हो चुकी थी और राजा अपना मुंह छुपाने के लिए दोबारा अपने महल के अंदर चले जाते हैं। तो यहां पे वो जो प्रजा है शायद आप हैं। आपको ये पता होते हुए भी कि क्यों ये मौतें हो रही हैं, लेकिन बार बार आप ये नाटक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, कैसे। आज से 5 साल पहले से 2020 से ही मैं आपको बताता आ रहा हूं, कोविड के 2 वैक्सीन आने से पहले से मैं आपको बताता आ रहा हूं, मेरे किताबों के माध्यम से मैं आपको समझाता आ रहा हूं कि ये 2 वैक्सीन लगने के बाद यही सब कुछ होने वाला है। और वैक्सीन आपने ले लिए और आप अभी देख ही रहे हैं इसका नतीजा क्या है। लेकिन अब भी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा क्यों हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं क्यों हो रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए किताब। ये किताब मैंने 5 अप्रैल 2025 यानी कि इसी महीने रिलीज की, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इस किताब में 3500 रिसर्च पेपर हैं जिससे ये साबित होता है ये सारे जो कमाल है वो कोविड वैक्सीन का ही कमाल है। ये किताब मैंने 5 अप्रैल को रिलीज की, 5 अप्रैल 2025। याद कीजिए आज से ठीक 5 साल पहले यानी कि 5 अप्रैल 2020 में आपने हरकत की थी। हरकत ये थी कि आपने रात को 9 बजे अचानक एकाएक अपने घर के सारी बत्तियों को बुझा दिया और बदले में अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दिया, किसी ने दिया ऑन कर दिया, न जाने क्यों। जब भी हम अचानक अगर पूरा देश षड्यंत्र करके सारी बत्तियां बुझा देते हैं तो पूरे देश का जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम है उसमें अचानक फ्लक्चुएशन आता है या आ सकता है, जिससे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क धराशायी भी हो सकता था या हो सकता है। लेकिन उससे बचा लिया गया। उसके लिए एस्टिमेटेडली करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो खैर, मैं चाहता हूं कि ये किताब पढ़ें और आप वो बेवकूफ प्रजा ना बने, आप वो बुद्धिमान सीधा साधा वो बच्चा बने। जो सच है वो सच आप एक्सेप्ट करें। ये किताब